रही थी ईद कब की हो गई, फिर पड़ोसन से गले मिलते हैं पापा रोज क्यों। और साहब अब इसके बाद ऐसा लगता है कुछ रंग बदल गया है। और साहब ये शेर तवज्जो के लायक है। साबिर सदर, हम बड़ी मोहब्बतें करते हैं, इश्क करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, मगर ये एक शेर बहुत ही मीठा शेर है। तेरी उल्फत के दावे तो सभी करते हैं, आप सब ने किए होंगे कभी न कभी किसी न किसी से। तेरी उल्फत के दावे तो सभी करते हैं, तेरी चाहत का इल्जाम उठाया हमने। पिछले दिनों कराची में आने से पहले, और अगर मुझसे कुछ ये हो रहा है तो मैं जेट लैग में अभी भी हूँ, कराची से आना आसान नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा। अभी कराची में रहना भी आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक शेर आ रहा है, आने दें, आने से पहले मैं अपनी एक जानने वाली के घर गई तो जनाब जिसने भी बनारस के लड्डू खाए हैं वो इस दो अशार को बहुत अच्छे से समझेंगे। बनारस के लड्डू की खास बात है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो वो बेचारी अमेरिका से वापस अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी और वहां वो ये रो रही थी कि भाई वहां मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं भंगन भी हूँ, मैं जमादारनी भी हूँ, मैं धोबन भी हूँ, मैं बावर्चन भी हूँ, मैं घर भी साफ करती हूँ और बगैर तनख्वाह के मियाँ की सेक्रेटरी भी हूँ। तो वो जब वो कह रही थी तो मेरे दिमाग में जब मैं प्लेन पे आ रही तो ये दो शेर बन गए, मैं आपकी नजर कर रही हूँ। कहाँ की दोस्ती, कहाँ की दोस्ती कैसी रस्म जब छोड़ना ठहरा, कहाँ की दोस्ती कैसी रस्म जब छोड़ना ठहरा, तो फिर ए अमेरिका तू ही बता तेरा ही दर क्यों हो। तो फिर अमेरिका बता, तो फिर ए अमेरिका बता तेरा ही दर क्यों हो। मुबारक अहले अमेरिका को हिजरत ठान ली मैंने, मुबारक अहले अमेरिका को हिजरत ठान ली हमने, बस बूदोबाश हो ऐसी जहां नौकर मुयस्सर हो। और जनाब ये हिजरत तो आप सब जानते होंगे, उर्दू का लफ्ज है हिजरत और माइग्रेशन। तो अब ये सुनिए, तर्के वतन की तीसरी मंजिल है अमेरिका, तर्के वतन की तीसरी, स्पेशली जब आप थर्ड वर्ल्ड से आते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। तर्के वतन की तीसरी मंजिल है अमेरिका, बस एक सुकून है यहाँ लाठी है न डंडा। और जनाब मेरे मेजबान, मैं आप सबकी तवज्जो इस एक शेर में चाहूंगी। फरिश्तों आसमां से हम जमी वालों पे क्या हंसना, फरिश्तों आसमां से हम जमी वालों पे क्या हंसना, कभी तुम में कोई 2 दिन रह के ज़ेरे आसमां देखे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह। फरिश्तों आसमां से हम जमी वालों पे क्या हंसना, बहुत बढ़िया। कभी तुम में कोई 2 दिन रह के ज़ेरे आसमां देखे। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, फराज साहब, बहुत और जैसा कि मेरे ताल्लुक के साथ है, मैं सब बात कर देती हूँ, फेमिनिस्ट भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं हक की करती हूँ। तो ये उस जमाने की हक की बात है जब ये डेटिंग वेटिंग नहीं होती थी। एक लड़की अपने अधेड़ उम्र से जवानी में जाती थी और अपने तस्वुरात में वो बुनती थी अपने अगले दिनों को। तो ये जिंदगी का 2 हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ। इस नज़्म का उन्वान है बर्फबारी की रुत, और ये लड़की के अभी तस्वुरात में क्या है। यहीं तो कहीं पर, यहीं तो कहीं पर तुम्हारे लबों ने
मेरे सर्द होठों से बर्फीले जर्रे चुने थे। ये वो तस्वुर कर रही है क्योंकि उस हमारे जमानों में डेटिंग शेटिंग नहीं होती थी। यहीं तो कहीं पर तुम्हारे लबों ने मेरे सर्द होठों से बर्फीले जर्रे चुने थे। इसी पेड़ की छाल पर हाथ रखकर हम एक दिन खड़े थे। यही बर्फबारी में हम लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। महक ताजा बोसों की सुर में समाए हम आगोशिए जिस्म जाने नशे में। महक ताजा बोसों की सुर में समाए हम आगोशिए जिस्म जान के नशे में। ये था उसका अधेड़। अब उसकी शादी की बात चल रही है, अब उसके तस्वुरात बदल रहे हैं। गई बर्फबारी की रुत और पिघलती हुई बर्फ भी बह गई सब। गई बर्फबारी की रुत और पिघलती हुई बर्फ भी बह गई सब। यहाँ कुछ नहीं अब कि हर शय नई है। हटाकर रिदा बर्फ की घास लहरा रही है। हरी पत्तियों की घनी टहनियों में हवा जब चले तो गए मौसमों से गुजरती हुई हमारी हंसी गूंजती है। हटाकर रिदा बर्फ की घास लहरा रही है। हरी पत्तियों की घनी टहनियों में हवा जब चले तो गए मौसमों से गुजरती हुई हमारी हंसी गूंजती है। फहमीदा आपा, आपने देखा क्या धुआंधारी हुई है अभी जावेद भाई? हाँ, देखना ये भी है कि वक्त के साथ रंग भी बदल जाता है। फराज साहब तशरीफ फरमान का शेर याद आ रहा है कि हमको क्या है कि मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। सब हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में फैज़ के बाद अगर कोई शायर मकबूल हुआ, जिसे कबूल आम हासिल हुआ, तो वो एक ही नाम है और वो अहमद फराज। तो ताली बजा दीजिए। आपके बिछड़े हैं तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल की तरह। और सच्चा शेर कहते हैं, मैंने जैसे आपसे कहा था कि सच्चा जब तक सूद न लगे नूर नहीं आता, कि तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो। और हम इस दौर से गुजरे हैं, ये जो चांदनी छिटक रही है हमारे बालों में ऐसे ही कि तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो। फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। फराज साहब न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किए गए हमारे वतन मालूफ में, बल्कि उनको जिला वतन किया गया। हमारे यहाँ आमिरों की गोया कि पूरी तारीख है, लेकिन फराज साहब का कमाल ये था कि उन्होंने कभी शिकस्त न मानी, बल्कि सितारे इम्तियाज जो सबसे बड़ा वहाँ का गोया क्या हमारे यहाँ उसको बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है, वो भी वापस कर दिया जनरल साहब को कह के कि हम इसके काबिल नहीं हैं। अहमद फराज हमारी एक पूरी तहरीक है और सबसे खूबसूरत नज़्म उन्होंने वो कही कि जिसका जवाब हिंदुस्तान से अली सरदार जाफरी साहब ने दिया। और अली सरदार जाफरी की जब बात आ रही है तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये उन्हीं के पेशरो हैं। एक बड़ा अच्छा, अगर आप YouTube इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका भेजा इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, भेजा इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक अभी नई आखिरी शाम जो नॉर्थ अमेरिका में हार्वर्ड में आए थे, वो उनको सबसे बड़ा एजाज़ दिया उर्दू का, तो उसमें अली सरदार जाफरी एक यादगार शाम आप डालिए और फिर देखिए कि हिंदुस्तान की हमारी तहजीब है और हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है, उसमें फराज ने और अली सरदार जाफरी ने कितना बड़ा रोल अदा किया। मैं आज अपने आप को बहुत
बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि अहमद फराज साहब के साथ, उनका मैंने इंटरव्यू किया रेडियो के लिए, उनके साथ मैंने मुशायरा पढ़ा है, लेकिन आज मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दफ़ा फिर मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं अहमद फराज साहब के साथ इस मुशायरे में शिरकत कर रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अहमद फराज। क्या बात। शुक्रिया जावेद साहब, बहुत इनायत नवाजिश आपकी। वो सिराज खान साहब कहाँ चले गए? मुझे एयरपोर्ट पे लेने आई और मुझसे कहते हैं कि फराज साहब आपको मोहब्बत का मतलब पता है? मैंने कहा भाई ये पता नहीं क्या पूछा है। कहेंगे हुजूर आपकी जब होमलैंड सिक्योरिटी आपके मुल्क में क्या कहा जाता है साहब? होमलैंड इनसिक्योरिटी कहूँगा मैं। तो साहब मेरा 2.5 घंटे का उन्होंने इंटरोगेशन किया और मैं बाहर आया तो ये सिराज खान बाहर खड़ा हुआ था और कहने लगा देखिए मैं बहुत पठान आदमी हूँ, गुस्से में था, बाहर आया हूँ। मैंने कहा भाई ये तुम्हारा मुल्क है, इस सरजमीन में ये मैं आखिरी दफ़ा ख़त्म हो, अब तो आ गया हूँ, फ्लाइट तो मेरी बात है 2-3 दिन के बाद, मगर ये आखिरी दफ़ा मैं आया हूँ। तो उन्होंने सिराज साहब मुझसे कहता है कहाँ है भाई वो? इधर भाग गया शायद। वो कहने लगा कि फराज साहब मेरी मोहब्बत भी तो देखिए, मैं भी तो 2.5 घंटे से बाहर खड़ा हुआ, आपको फोन कर दिया साहब उसने। एक बदनामी के भी बड़े स्टेजेस होते हैं, बड़े चैलेंज होते हैं। बिल्कुल। तो आपने मुन्नी की बदनामी का भी सुना होगा। मुन्नी की बदनामी के साथ मेरी गज़ल की भी साहब धज्जियाँ उड़ गई और ये है कि मैं अगर पाकिस्तान में ये कहूँ किसी मशायरे में या टीवी पे तो मुझे आके अगवा कर लेंगे और मेरी लाश अगले दिन मिलेगी, इस्लामिक फंडामेंटल। तो यहाँ बॉस्टन में आ गया हूँ, यहाँ आके मैं जुर्रत कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि बाहर कोई खड़ा नहीं होगा मुझे ले जाने के लिए। तो साहब इसका उन्वान है सुना है। सुना है। अब सुनिए साहब आप ये गजल सुनिए। आपको बदनामी सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से क्या बात है। तो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शरफ। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शरफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते। सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये साहब गौर तलब है और ये एक ही शेर है जो सुना है से शुरू नहीं होता। रुके तो गर्दिश उसका तवाफ करती है।
वाह, क्या बात। रुके तो गर्दिशें उसका दबाव दबाव करती है, चले तो उसको जमाने ठहर ठहर के के देखते देखते हैं, क्या बात। चले तो उसको जमाने ठहर ठहर के के देखते देखते हैं। हैं, क्या बात। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। आहा ये खास तौर से साहब ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट खुदा करे इस कमरे में कोई ना नहीं हो, नहीं नहीं, फिल्म न करें। वरना मेरी धुज्जियां उड़ जाएंगी। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के कतर के देखते देखते हैं, आह, हैं। फूल क्या अपनी बात, कबाएं क्या बात, कतर के देखते हैं। क्या बात। बहुत बढ़िया। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। आहा क्या बात है। सुना है रात उसे चांद रहता है, तकता रहता है, सितारे बाम और फलक से उतर उतर के के देखते हैं। सितारे बाम शुक्रिया क्या शुक्रिया रोमांस है साहब, ये फराज का रोमांस देखे। शुक्रिया। ये जो है किश्वर ये परवीन वगैरह बड़ी खामोश बैठी हैं, पता नहीं साहब वो डरी हुई है, सहमी हुई है, ये बच्चियां सहमी हुई बैठी हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामो फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को तितलियां उसे सताती नजाकत है। सुना है दिन को तितलियां उसे सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, क्या बात है, क्या बात है। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, मौसम बहार पर इल्जाम धर के देखते हैं। कहानियां ही सही। अब ये आखिर के दो ये यास्मीन के लिए शेर। यास्मीन किस खातून की बात है? कौन सी यास्मीन? जिंदगी में मैंने कुछ ये आखिरी दो अशारे। इरशाद फराज साहब। कहानियां ही सही, कहानियां ही सही, मुबालगे ही सही। वाह, मुबालगा है यास्मीन, आप चिंता न करें। ये वो एक साहब कह रहे थे, साहब ये सारे अशार आपने सुनाए, इसमें आखिरी दो जो अशार हैं सब आपने पानी फेर दिया खुद ही अपने हाथों में। कहानियां ही सही, मुबालगे ही सही, वाह, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। आह, क्या बात है, अगर वो ख्वाब है तो तो ताबीर करके देखते हैं। क्या बात है। अब इस शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। आहा क्या बात। अब इस शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। जिंदगी आओ, जिंदगी आओ, सितारे सफर के देखते हैं। जिंदगी आओ, फराज आओ, सितारे सफर के देखते हैं। और फराज साहब और शरीफ आदमी है, मैं इसकी दाद देता हूँ कि जो सबसे खूबसूरत शेर था मैंने सुना है, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी बदमाशी इस्तेमाल करते हुए वो शेर सुना रहा हूँ आपको, और मैं समझता हूँ गजल का मारूफ तरीन शेर है कि वो शेर ये है कि देखिए मुझे याद था और मेरे जहन से निकल रहा है कि किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे। वाह, अब आप अमेरिका में रहते हैं, इतनी तो आजादी है कि किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी तरो दीवार घर के देखे। फराज साहब, क्या बात है, क्या बात है। फराज साहब के लिए तालियां। मैं ये सीढ़ी चढ़ता हुआ आ रहा था, एक नौजवान मिला और ये इसमें मेरा इरादा तो नहीं था ये सुनाने का, मगर ये कि वो उसने कहा कि साहब ये मेरी वो, मैंने कहा कि देखो वो इस गज़ल को है तो छोटी सी गज़ल, उसको ये है कि आपने सुना होगा, वो मुझसे ज़्यादा मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुना तो उनसे ही मंसूब हो गई है, मगर ये कि चूँकि फरमाइश आई है और मैंने जैसे आपसे कहा कि बॉस्टन में ये मैंने तहैया कर लिया कि ये मेरी आखिरी दफ़ा इस सरज़मीन पर आए, तो मैं सुना देता हूँ। नहीं, हम तो चाहते हैं कि अभी शहरियत ले लें। ये आपका मुल्क और निज़ामत जो है वो इजाज़त नहीं दी। चलिए साहब, तो ये है शोला था हाँ। शोला था
जल बुझाऊं, हवाएं मुझे न दो। आहा, क्या बात है। शोला था, जल बुझा नीला साहब आपका, शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं सदाएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ, क्या बात है। सदाएं मुझे न दो। क्या बात है फराज। जो जहर पी चुका हूँ, हाय हाय तुम्ही ने मुझे दिया। हस्बे हाल है, हस्बे हाल है। वाह, क्या जो बात है। जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, तुम्ही ने मुझे दिया है। वाह अब तुम तो जिंदगी, की दुआएं। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा कभी न हो, आहा, ऐसा कभी न हो कि पलट ना आ सकूं। पलट कर ना आ सके। आहा, अब ये देखिए कि ये इनको इरादा नहीं था, ये अमेरिका के किस्सा मैंने सुनाया और ये आप देखिए कि ये, और ये गजल बहुत पहले हो चुका था। ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं, हर बार दूर जाके सदाएं मुझे दो। क्या बात। हर बार दूर जाकर सदाएं मुझे न दो। और कब मुझको एतराफ है मोहब्बत आहा, नथा फराज। शेर सुनिए साहब मक्ता। मख्तस, कब मुझको एतराफ मोहब्बत न था फराज, कब मैंने ये कहा था सजाएं मुझे, आहा, क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब। कब मैंने ये कहा था सजाएं। सजाएं मुझे न। मुझे न। शुक्रिया क्या साहब, बात है, क्या बहुत बात है। शुक्रिया। जनाबे उस गजल के मेरी फरमाइश के अगर चंद शेर आप पेश कर दें। कौन सी साहब, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, मगर आपका मैं हुक्म कैसे टाल सकता हूँ भैया, बीबी आप आप लिफाफा तो आप ही से लेना। जाने वाली अच्छा 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 साहब, ये अगर है आपके सामने तो चंद शेर बस। अब वो क्या बात है। ये आपके इस इलाके के, आप जावेद मियाँ क्या कह रहे थे, नया इंग्लिस्तान, तो मुझे ये होमलैंड इनसिक्योरिटी वगैरह का तो उसको दरगुजर करते थे, मगर इस जगह की मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, और अगर ये महफिल आज रज़िया साहिबा खिज़ां के मौसम में नहीं रखती तो हो सकता है कि मैं यहाँ ना आता। तो इन्होंने जो मुझसे गजल की फरमाइश की है, तो वो है आपके हम बिछड़े। आहा, अरे साहब गजल सुनिए। क्या बात है। मेरी पसंदीदा गजल में से क्या फराज साहब, क्या क्या अच्छी फरमाइश की आपने रज़िया को। मैं आपको एक चीज से मुतारिफ कराऊं कि मेरे पास फूल तो नहीं है, मगर ये मैं पिछली दफा आया था तो मैंने यहाँ पत्ते जमा किए थे, वाह, तो इस पूरी मेरी किताब में ये पुराने ये पत्ते जमा हैं। लीफ जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं क्या रंग बात। बिरंगे। और वो खवातीन का फोन नंबर कहाँ गए? तो मैंने आपको दे दिया था। ये देखिए साहब, अच्छा अच्छा। तो जी शायद। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। क्या बात है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में किताबों में मिले, क्या बात है। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ था सॉरी ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। क्या बात है। ढूंढ, शुक्रिया जावेद, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है ख्वाबों में मिले। क्या बात है। ये खजाने तुझे मुमकिन है क्या बात है। क्या बात ख्वाबों है। में मिले। क्या बात है। तू खुदा है, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों में। फरिश्तों जैसा है। क्या बात है। परवीन को मुझे ये खास तौर से इस महफिल के बाद अकेले में सुनाना पड़ेगा। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, आहा दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आहा आहा। दोनों इंसान
दोनों इंसान हैं, तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, बात हो गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर। आहा, क्या कहना, गमे दुनिया भी हमें दोस्त गमे में यार शामिल में शामिल कर लो। नशा बढ़ता बहता है शराबे, नशा बहता है शराबों में, तो शराबों नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, कॉकटेल की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब लबों में हो, अब लबों में हो ना है तो है ना वो माजी है फराज। आहा, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले। तो साहब ये एक तो मुझे याद है कि वो ये आपने YouTube का जिक्र किया था, वो किसी साहब ने मुझे YouTube पे बुलाया कि फराज साहब को एक देखिए कि YouTube पे, मैं समझे शायद वो मेरी कोई मशायरे की कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ देखा वो फिल्म एक्टर नदीम थे, वो फिल्म अंगारे का एक सीन चल रहा था, तो नदीम साहब ये गाना गा रहे थे, तो मुझे याद है कि हाँ साहब ये भी ज़माना हम पे गुजरा था, 1972 की फिल्म अंगारे। क्या बात, क्या कहें, बहुत सी मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने जो ऐसी चीज़ें जो भूल जाता, शायद कोई दम वम है नहीं, मगर ये है कि फिल्म के जरिए जैसा आपने फरमाया जावेद मियां कि ये फिल्म जावेद मियां बहुत अच्छा लगा, मुकर्रर कर दीजिए। इस बुढ़ापे में जब कोई जावेद मियां कहता है, ये मियां बीवी लेस है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने मेरे भाई की जोड़ी को भी बहुत जगह अहमद फराज साहब के बहुत ममनून है कि तशरीफ लाए बहुत साहब। विलायत जब आप जाते हैं लंदन तो एक नाम बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये एजाज़ हमें हासिल रहा कि हम वहाँ गए और ज़हरा निगाह साहिबा की हमने ज़ियारत की। ये ख़ानदान ऐसा है कि तमाम ही इनके अनवर मकसूद हों, जफ़ातम जिया हों, अनवर मकसूद हमीदी हों, लेकिन कमाल ये था कि फैज़ साहब जो सीनियर मोस्ट शायर थे, जब जाते थे लंदन तो सिर्फ एक जगह ठहरते थे, और वो ज़हरा निगाह साहिबा की गोया के दौलत कदा था। और फराज साहब ने अपनी जो उनकी नौजवानी की जिलावतनी थी, उसके भी दिन जो लंदन में गुजारे वो ज़हरा निगाह के दौलत के पे गुजारे। और एक शेर मुझे उनका याद आ रहा है, हालांकि वो नज़्म की शायर है बुनियादी तौर पर, भला कि ये तरन्नुम पढ़ती, एक ज़माना था कि तरन्नुम में पढ़ती थी कि ढूंढने को अपनी मंजिल इस खसो खाशाक में, ढूंढने को अपनी मंजिल इस खसो खाशाक में, कितने गुंचे मिल गए हैं गुलसितां की खाक में, कितने गुंचे मिल गए हैं गुलसितां की खाक में। इस शेर की खालिक और हमारे टीनेज की मारूफ शायरा अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, और फिर तशरीफ लाती ज़हरा निगाह साहब। और साहब ये पुराने इंग्लिस्तान से आई है, तो आपने इंग्लिस्तान के लोगों का तारीफ जोर से बोला। साहब बड़ा नाजुक मामला चल रहा है। सबसे पहले मेरा एक मामूली सा शेर आपकी नजर है, आशा रज़िया बेटी की, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे आने की दावत दी। हालांकि मेरे भाई फराज ने मुझे बहुत बहला दिया था कि आपा कभी अमेरिका न जाना। इसी डर के खौफ में मैं अपनी एक बहुत अजीज दोस्त जो लंदन में रहती हैं उनको अपने साथ लेके आई हूँ। वो यहाँ पे तशरीफ रखती हैं। उन्हेजा, शुक्रिया आने का। उम्मीद है तुम्हें पुराने सब बात याद आ जाएंगे, वो हालात जिन हालात में मैंने शायरी शुरू की थी। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। जी इरशाद ज़रा।
कोई करता है अगर प्यार भरी बात तो हम हाँ। शहर के शहर सितारों से सजा देते अरे, हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है। क्या कहना। अब इतनी खूबसूरत दिलावर फिगार साहब की नज़्म और अहमद फराज की और नीरज साहब की सुन के मैं आपको थोड़ी देर के लिए सोच के उस धारे में ले जाती हूँ। इसमें मैंने माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आप लोग सीरियस हो जाएंगे, जिसमें आपको एहसास होगा कि भरोसे को जब ठेस पहुँचती है तो कैसा लगता है। क्या बात है, अल्लाह अकबर, क्या कहना। बिस्मिल्लाह। इस नज़्म का उन्वान है जुर्मे वादा। वाह, जुर्मे वादा। और मैं अपने मोहतरम अजीज दोस्त जनाब मजरू सुल्तानपुरी से इजाज़त चाहती हूँ। इरशाद। जुर्मे वादा। मेरे बच्चे, हजारों बार मैंने तुमको एक किस्सा सुनाया है। कभी लोरी के आंचल में, कभी बातों के झूले में तुम्हें बहला के लिपटा के सुलाया है। तुम्हारे गर्म रुखसारों को अपने सर्द होठों से छुआ है। तुमसे एक वादा किया है, वही वादा जो इंसानों की तकदीरों में लिखा है। तहफ्फुज़ का, तुम्हारी आबरू का, सरबुलंदी का। मेरे बच्चे, कहानी में थकी हारी जो लड़की थी वो शहजादी नहीं मैं ही। क्या बात है जरा, क्या बात है। ये सब माँ की कहानी है, सुनिए जितनी माँ कहानी में थकी हारी जो लड़की थी सुभान अल्लाह, सुभान। शहजादी नहीं मैं ही थी। वो जादू का महल जो एक पल में जल के सहरा हो गया था वो मेरा घर था। यह है जिंदगी का निचोड़, देखा। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है। जहाँ आँखों की सुइयां रह गई थी, आँखों की सुइयां, जहाँ आँखों की सुइयां रह गई थी, ख्वाब वो मेरे थे, मैं जिनमें घिर गई थी। गैर क्या, सब मेरे अपने थे। जहाँ उसका फसाना था वही मेरी हकीकत थी। जहाँ वो मर के पत्थर हो गई थी मेरी मोहब्बत थी। फराज, हजारों आग के मैदान थे, बारिश लहू की थी। ये सब कुछ मेरा किस्सा था, ये सब कुछ मुझ पे गुजरी थी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है तजुर्बा साहब। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है। अब मेरे छोटे भाई मकसूद ने मुझे फ़ोन किया था, मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ से वापस आई तो उन्होंने कहा बहना तुम तो हमें जू में छोड़ के चली गई। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। रात भर मैं जागती रही और सुबह उठी तो आपके सामने हाजिर है। इरशाद। इसका उन्वान है सुना है। सुना है। सदर साहब एक दफा फिर से इजाजत दें। सुना है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुनिए साहब, नज़्म सुनिए। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, लेट जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बे के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैं ना अपने घर को भूल कर कव्वे के अंडों को परों में थाम। ये माँ की अजमत देखिए सर। तो मैं ना अपने घर को भूल कर कव्वे के अंडों को परों में थाम लेती है।
सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो आहा, सारा जंगल जाग जाता है। ओ क्या बात है। सुना है नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, सुनिए सब, चीता क्या बात। और बकरी साथ होते हैं। आहा, सुना है सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। आहा, का भी कोई दस्तूर खुदा होता है। बंदा वाह। जलीलो मौत पर दाना व बीना मुनसिफो अकबर। खुदा बंदा जलीलो मौत पर दाना व बीना मुनसिफो अकबर। अब देखिए यहाँ पर एक दुआया आखिरी शेर है जो क्या मेरे बात। दिल से निकलता है, क्या आप बात। सब लोग की तारीफ करेंगे। क्या बात है, शाबाश। खुदा बंदा जलीलो मौत पर दाना व बीना मुनसिफो अकबर। क्या हमारे शहर में भी अब जंगलों का ही कोई दस्तूर दस्तूर पैदा करा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या दुआ है। हमारे भी शहर में भी अब जंगलों ही का कोई दस्तूर पैदा कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात है जरा का, आपने तो बस दिल जीत ली। क्या बात है, वाह, बहुत मोहब्बत। बिल्कुल। अब बस अब ये इंसानी जिंदगी जो है वो इस हद तक आ गई है कि अब हमें जंगलों में जाके जानवरों से सीखना पड़ेगा। कुछ तो सीखेंगे। चलें खैर, मोहब्बत। जी बहुत शुक्रिया ज़हरा बहुत अब्बा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस जमाने के बाद आपको देखा और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और एक शेर और सुनिए जो बड़ा मारूफ रहा शेर, कभी कभी फैज के नाम से भी हिंदुस्तान में पढ़ा गया, हालांकि ये शेर फैज का नहीं, कि सुतूनदार पे रखते चलो सरों के चराग, सुतूनदार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक भी सितम की सियाह रात चले, सियाह रात चले। देखिए बॉलीवुड ने, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, हमारे देश को न सिर्फ मतलब ये कि फॉरेन एक्सचेंज दिया है, बल्कि हमारे जो फॉरेन बच्चे हैं जो यहाँ रहते हैं इस दश्ते हिजरत में, उन्हें ज़बान भी सिखाई है। और आपको ही मालूम है कि ज़बान कौन सिखाता है? ये यही शायर है, ये वही शायर गरीब है कि जो गाने लिखता है फिल्मों के लिए, और मजरू भाई ने जितने गाने लिखे शायद ही किसी शायर को ये मकाम नसीब हुआ। लेकिन कमाल ये है कि फिल्मों के शायर ने अदब में अपनी गजल का जो मर्तबा रखा, तो वाहिद शायर है। कमाल तो ये है कि साहिर भी कंट्रोवर्शियल है, वो फिल्मी शायर है या अदबी शायर, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ऐसा नाम है हिंदुस्तान में कि जो एक्लेम्ड लिटरेरी पोइट, तो आप एक ताली बजाते बहुत जोर में एक पूरी तहरीक है हमारी, और आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ये आखिरी शायर हैं इस महफिल के और सदारत फरमा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आपको कि खाना भी नमकीन होगा, लेकिन जितना तरन्नुम इनका मीठा है। और सुनिए साहब, और बड़ा पाटदार तरन्नुम है। तशरीफ लाते हैं हजरत मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह भाई आदाब, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है। It's all yours. आप सबका बहुत शुक्रिया, खास तौर पर रज़िया मशकूर साहिबा का। उन्होंने इस काबिल समझा कि बम्बई से हमें साहब आपकी वजह से महफिल में 4 साल लगे हुए हैं। अब रात बहुत गुजर चुकी है, और ये कि जितनी रात गुजरी उतना ही मुझ पर नज़ला भी गुजरता गया, लेकिन ये कि अभी तक कायम हूँ। एक छोटी सी जी चीज़ जरूर। आप सबके जरूर, लिए, बड़ी मोहब्बत से। इंशाअल्लाह।
हमको जनू क्या सिखलाते हो, हमको जनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, क्या कहना हमको जनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, अरे चाक किए हैं हमने अजीजों चार गरीबा तुमसे ज्यादा, हमको जनू क्या सिखलाते हो, चाके जिगर मोहताज रफू है, चाके जिगर मोहताज रफू है, आज तो दामन सिर्फ लहू है, आज तो दामन सिर्फ लहू है, एक मौसम था हमको रहा है शौक बहारा तुमसे ज्यादा, मौसम था हमको रहा है शौक बहारा तुमसे ज्यादा, अरे वाह पढ़े जाइए। अहदे वफा यारों से निभाए, अहदे वफा यारों से निभाए, नाज हरीफा हंस के उठाए, अहदे वफा यारों से निभाए, नाज हरीफा हंस के उठाए, जब हमें अरमा तुमसे सिवा था, जब हमें अरमा तुमसे सिवा था, अब है पशीमा तुमसे ज्यादा, जब हमें अरमा तुमसे सिवा था, अब है पशीमा तुमसे ज्यादा। ये दो शेर काबिल गौर है। जाओ तुम अपने शेर सुनिए। पाम की खातिर, जाओ तुम अपने बाम की खातिर, सारी लवे शम्मों की कतर लो, जाओ तुम अपने बाम की खातिर, सारी लवे ये गजल है शम्मों की कतर लो, जख्म के महरो माह सलामत, जख्म के महरो माह सलामत, जश्न चरागा तुमसे ज्यादा, जश्न जख्म के महरो माह सलामत, जश्न चरागा तुमसे ज्यादा, हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से, लेकिन हम भी हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से, लेकिन ये न समझना हमको हुआ है, ये न समझना हमको हुआ है, जान का नुकसान तुमसे ज्यादा, ये न समझना हमको हुआ है, जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। और अब मक्तार से जी इरशाद, ये जब जेल शेल हुई थी तब का जिक्र है। अरे क्या बात है। जंजीरों दीवार ही देखी, जंजीरों दीवार ही देखी, तुमने तो मजरूह मगर हम, जंजीरों दीवार ही देखी, तुम
मजरूह मगर हम कूचा कूचा देख रहे हैं, आलम जिंदा से ज्यादा कूचा कूचा देख रहे हैं, आलम जिंदा तुमसे ज्यादा। हमको जनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब गजल की फरमाइश तो आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेहमान गिरामी शायद कुछ थक गए हैं, तो ऐसा है कि महफिल एक जरा तशनगी रहे तो अच्छा लगता है, तो फिर दोबारा टिकट लेके आइए आप। देखिए, मैं बहुत आपका रज़िया तो उन्होंने अपने नाम के साथ मशकूर लगाया हुआ, लेकिन मैं वाकई आपका ममनून हूँ। और रज़िया आपा ने ये महफिल सजाई, इसके लिए बहुत ज़ोरदार ताली बजाई। और मैंने जोरदार इसलिए कहा कि इसके बाद, इस क़याम के बाद अब तुआन का भी गोया के इंतज़ाम है। और अब जाते हैं हम रज़िया आपा की तरफ, और मुझे इजाज़त दीजिए कि अब तो जाते हैं बुदकदे से, हम फिर मिलेंगे अगर खुदा लाए। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, कोई भी महफिल वो रब्त, खब्त और ज़ब्त के बगैर मुमकिन नहीं है। और यहाँ इन तीनों चीज़ों का मुज़ाहरा हमने अभी देखा। तो और आप तमाम शोरा और शायरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी दूर से यहाँ आकर बॉस्टन की फ़िज़ाओं में अपनी शायरी से जो रंग भरा है, जो मिट्टी की खुशबू आप अपने मुल्क, हमारे मुल्क से लाए थे, वो यहाँ हमारी सांसों में आपने उतारी है, जिसके लिए मैं और हम सब तमाम अहले बॉस्टन आपके बेहद ममनून हैं। ऐसा है कि किसी भी काम की तकमील में तन्हा आदमी काम नहीं करता है। ये सच है कि मैंने अपने इस बुनियादी ख्याल को अपने चंद दोस्तों से शेयर किया था, जिसे उन्होंने पसंद किया, और इस तरह के तमसीली मुशायरा आप सबके सामने पेश किया गया। इन दोस्तों में शामिल हैं केपी ज्वेलर नेटिक्स, मिस्टर राज पारवानी एंड अलका पारवानी, वो वहाँ कहीं हैं खाने के साथ जी। और साउंड्स ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश डैंग एंड मीरा डैंग जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मीडिया पार्टनर भी हैं मिस्टर जी मीरा साहब, नहीं अब सब असली रंग में आ गए। मिस्टर एंड मिसेज आला महमूद, मिस्टर एंड मिसेज हुमैरा किरमानी एंड मालिक भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जावेद भाई, विपिन जी, और लोकवाणी से अभी थी यहाँ, कहाँ है सर? हाँ, डॉक्टर सैयद सिद्दीकी जो पिछले 4 घंटे से वीडियो बना रहे हैं, और एक बहुत अहम नाम जिसके बगैर, जिसके मशवरों के बगैर मैं ये नहीं कर सकती थी, मोहतरम अहमद फराज साहब, सिराज खान साहब। रज़िया बानो वहाँ मेरे साथ सुबह से बेचारी खाने में मसरूफ़ हैं, मैं उनकी बहुत ममनून हूँ। और आप तमाम लोग जो इंडिया से आए, और इसके साथ ही मैं अपनी इतने प्यारे दोस्त जो यहाँ मेरे बैठे हुए हैं, सारे पार्टिसिपेंट, चौपाल टीम, सलमान भाई, हरीश जी, सिराज साहब, मीना सुंदरम, कुमकुम पारी मलिक, पंकज शाह, अख्तरिया आंटी, हुमेरापा, शेखर जी, शोआ, किरण जी, मताई यहाँ है, मताई किरण जी यहाँ पर हैं, मताई अंकल भी बैठे हुए हैं, उन्होंने हॉल करवाया था ये। तो मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है 6 साल का, वो बाहर बेचारा बहुत पेशेंसली, बहुत ही सब्र और तहम्मुल से बाहर बैठा माँ का इंतजार कर रहे हैं। बारी महमूद सिद्दीकी, नहीं साहब वो खाना मेरे साथ ही खाएगा, जो मुझे इन तमाम कामों को करने की इजाज़त देता है और ख़ुद को तन्हाई मसरूफ़ रखता है, तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बच्चे की, जो मुझे बहुत वक्त दे देता है। थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इस
वक्त जो इन्होंने काम किया है वो हमारी बेगमात ही, हमारे जो घरों की जो बेगमात हुआ करती थी वो दिया करती थी ये बांध। तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा एक टच होना चाहिए। मैंने राजेश्री से की रिक्वेस्ट की और उन्होंने इसको सबसे हमारे फराज को तिश्नगी ही तिश्नगी रह गई। ग्लास जो है वो ज़हरा ये तिश्नगी तो रह गई। अब किसने वो तिश्नगी की इजाजत पहले नहीं थी, अब है बात खुला वाली। फराज साहब असली रूप में आ जाइए।